नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोमांचक हिंदी स्टोरीज में, जहां हम आपको ले चलते हैं उन कहानियों की दुनिया में जो केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी एक ऐसी गाथा है जिसमें है सेवा, त्याग, वीरता, भक्ति और एक राजा की करुणा। कहानी है साहसी और दयालु राजा प्रताप सिंह और क्रूर शासक वलीशाह की दो विपरीत राज्य अमर सिंहगढ़, उत्तर भारत का एक सुंदर, हरियाली से भरा, झीलों और महलों का राज्य। इसके शासक राजा प्रताप सिंह एक आदर्श राजा थे, वीर, दयालु और न्यायप्रिय। वे तलवार के धनी थे, लेकिन हर युद्ध से पहले संवाद और समाधान को प्राथमिकता देते। दरिंदा, पश्चिम का एक काला और भय से ग्रस्त राज्य, जहां धूप कम, धुआं अधिक था। इसके सिंहासन पर बैठा था वलीशाह, एक लालची, निर्दयी और संदेह से भरा शासक। उसका शासन भय, हिंसा और युद्धों पर टिका था। प्रथम भाग प्रताप का राज्य और उनका हृदय, राजा प्रताप सिंह का राज्य, एक समृद्ध और शांतिपूर्ण भूमि थी, जहां न्याय, करुणा और सेवा की मिसालें रोज देखी जाती थी। प्रताप सिंह स्वयं एक ऐसे शासक थे जिनका जीवन केवल राज सिंहासन और युद्ध कौशल तक सीमित नहीं था, बल्कि जन कल्याण ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। वे प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठते, जब आकाश में हल्की रोशनी फैलने लगती, पक्षी कलरव करने लगते। उसी समय वे अपने कमरे से बाहर निकलते। सबसे पहले वे महल के पिछवाड़े स्थित अनाथाश्रम की ओर प्रस्थान करते। वहां के छोटे छोटे बच्चे उन्हें दादू राजा कहकर पुकारते और उनकी प्रतीक्षा करते। राजा स्वयं बच्चों के बीच बैठकर उनसे बातचीत करते, कहानियां सुनाते और कभी कभी उनके साथ खेलते भी। उनका मानना था कि उन मासूम चेहरों की मुस्कान ही उन्हें सच्चे राजा होने का एहसास कराती है। वो दिन अच्छा नहीं माना जाता जब किसी बच्चे का चेहरा उदास होता। रानी सौम्या, प्रताप सिंह की जीवन संगिनी, न केवल रूपवती थी, बल्कि उनसे भी अधिक बुद्धिमती और करुणामयी थी। वे बचपन से ही विद्वानों के संग पढ़ी लिखी थी और राज्य की सामाजिक स्थितियों को गहराई से समझती थी। उन्होंने राज्य की स्त्रियों के लिए अनेक सशक्तिकरण योजनाएं चलाई, विधवा महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलवाए, जहां वे आत्मनिर्भर बन सके। गरीब बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने सौम्या कन्या पाठशालाएं प्रारंभ की, जो आज पूरे राज्य में उदाहरण बन चुकी थी। राजा और रानी का पुत्र युवराज आदित्य अभी मात्र 20 वर्ष का था, परंतु उसकी आंखों में वही तेज, वही संवेदनशीलता और वही कर्तव्यनिष्ठा झलकती थी जो उनके पिता की पहचान थी। आदित्य घुड़सवारी, धनुष विद्या, राजनीति और लोक प्रशासन में निपुण था। साथ ही वो हर सप्ताह अनाथाश्रम और विद्यालयों में जाकर बच्चों के साथ समय बिताता। उसके मित्र राज्य के सामान्य युवक थे, जिससे वो आम जनता की जिंदगी को भली भांति समझ सके। राजा प्रताप की दिनचर्या में एक विशेष दिन ऐसा भी होता जब वे स्वयं को अपनी शाही पहचान से मुक्त कर साधारण वेशधारी बन जाते। वो दिन सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता। वे एक सामान्य बुजुर्ग का वेश धारण करते, सादा धोती कुर्ता, सिर पर हल्की चादर, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। नगर में घूमते हुए वे बाजारों, गलियों और चाय की दुकानों पर आम लोगों की बातें सुनते। किसी को पता भी नहीं चलता कि उनके बीच खड़ा ये वृद्ध व्यक्ति असल में उनका राजा है। वे ध्यानपूर्वक हर शिकायत, हर चर्चा को सुनते और लौटकर महल में आते ही आवश्यक निर्णय लेते। ऐसे ही एक दिन जब वे पुराना वेश धारण करके नगर के पूर्वी बाजार में पहुंचे, तो उन्होंने एक चाय की दुकान पर बैठी एक वृद्ध महिला को कुछ कहते सुना। उसकी आवाज में चिंता थी। वो कह रही थी, महाराज तो बहुत अच्छे हैं, उनका दिल सोने जैसा है, लेकिन पहाड़ी सरहद पर कुछ संदिग्ध सिपाही देखे गए हैं। वो लोग हमारे जवानों जैसे नहीं लगते। राजा प्रताप का हृदय ये सुनते ही चौकन्ना हो गया। उन्होंने वृद्धा से विनम्रता से
और जानकारी ली। कब देखे गए, कितने लोग थे, किस दिशा में बढ़ रहे थे। वो क्षेत्र वलीशाह की सीमाओं के निकट था, एक ऐसा राज्य जिसके राजा की क्रूरता और विस्तारवादी सोच के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। प्रताप सिंह जानते थे ये सूचना छोटी नहीं थी। उन्होंने वृद्धा को धन्यवाद कहा और उसी रात अपने विश्वस्त सेनापति रघुवीर को बुलवाया। उनके अंदर के राजा के साथ साथ एक साहसी योद्धा जाग उठा था। द्वितीय भाग, वलीशाह की मंशा और उसकी योजना। दरिंदा राज्य की उत्तर दिशा में एक काली पहाड़ी पर स्थित था वो किला जिसे लोग भय से काला महल कहते थे। ऊंची ऊंची काली दीवारों से घिरा हुआ, हमेशा बादलों से ढका और रक्तवर्णी ध्वज से लहराता, ये महल वलीशाह की क्रूरता और अंधकारमयी सत्ता का प्रतीक था। वहां की हवा में भी भय समाया रहता था। महल के केंद्रीय सभा कक्ष में आग की लपटों से घिरे विशाल कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था जिस पर बैठा था वलीशाह। लंबे काले चोगे में, सिर पर लोहे का मुकुट, आंखें जैसे अंगारों की तरह जलती हुई और चेहरा पत्थर जितना कठोर। उसके चारों ओर उसके सेनापति और सलाहकार खड़े थे। सबके चेहरे पर डर और समर्पण था। वलीशाह अपने सामने बिछाए अमरसिंहगढ़ के विस्तृत नक्शे को गुस्से से घूर रहा था। उसकी उंगली बार बार नक्शे के उस हिस्से पर घूम रही थी जहां हरे भरे जंगल, साफ नदियां और सुनहरे खेत बने हुए थे। उसकी गरजती हुई आवाज गूंजी, ये हरा भरा राज्य मेरी आंखों में खटकता है। वहां की मुस्कुराती प्रजा, शांति से चलता जीवन और प्रताप सिंह का आदर्श नेतृत्व, ये सब मेरी सत्ता के मुंह पर तमाचा है। मैं अंधकार का राजा हूं और कोई राज्य अगर रोशनी में जीता है तो वो मेरी राह का कांटा है। अब समय है उस राज्य को राख में बदलने का। वो उठा और अपने सेनापतियों की ओर इशारा कर बोला, 3 टुकड़ियों में सैनिकों को बांटो। पहली टुकड़ी पूर्वी पहाड़ी सीमा से प्रवेश करेगी, जहां जंगल है, गुप्त मार्ग है। दूसरी टुकड़ी दक्षिणी मार्ग से व्यापारियों के साथ घुल मिलकर शहर में दाखिल होगी और तीसरी टुकड़ी पश्चिम से आक्रमण के लिए तैयार रहेगी। वहां की किलेबंदी कमजोर है। फिर वो थोड़ी देर रुका और गहरी सांस लेकर बोला, पर केवल तलवार से विजय नहीं मिलती। इस बार हम चालाकी से वार करेंगे। हमारे कुछ जासूस अमरसिंहगढ़ भेजे जाएंगे, व्यापारियों, साधुओं और कलाकारों के वेश में। वे नगर में भ्रम फैलाएंगे, राजा के विरुद्ध अफवाहें उड़ाएंगे और हमें अंदर की खबरें देंगे। उसने एक लाल मोहर लगी चिट्ठी एक नाटे स्याह वस्त्रधारी जासूस को सौंपी और कहा, यह पत्र हमारे गुप्त एजेंट को देना। अमरसिंहगढ़ के दक्षिणी बाजार में उसकी एक मसाले की दुकान है, गंधराज वणिक के नाम से। वही हमारा पहला मोहरा बनेगा। वलीशाह की आंखों में उस समय एक भयानक चमक थी, जैसे अंधेरे की लहरें पूरे अमरसिंहगढ़ को निगलने को तैयार हों। उसके सेनापति उसकी योजना सुनकर भय और उत्साह के मिले जुले भाव से झुके और बोले, जैसा महाराज का आदेश। अब अंधकार की चालें बिछ चुकी थी। अमरसिंहगढ़ की शांति के ऊपर एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा था। तृतीय भाग, चेतावनी और संवाद का प्रयास। अमरसिंहगढ़ में जैसे ही राजा प्रताप सिंह को गुप्तचरों द्वारा भेजी गई सूचना प्राप्त हुई कि वलीशाह की टुकड़ियां सीमा की ओर बढ़ रही हैं, उनका चेहरा गंभीर हो उठा। वे जान गए थे कि यह साधारण खतरा नहीं, बल्कि उनके राज्य की शांति, उनकी प्रजा की मुस्कान और वर्षों की मेहनत को ललकारने वाला तूफान है। राजा ने बिना विलंब किए तत्काल सभा बुलाई। उनके साथ उनके प्रमुख सेनापति रघुवीर, महामंत्री धर्मदत्त, युवराज आदित्य और सीमा सुरक्षा के अधिकारी उपस्थित हुए। सभा में राजा ने सख्त स्वर में आदेश दिया, सीमा पर चौकसी 3 गुना बढ़ा दी जाए। गश्त 24 घंटे चलेगी। सभी गुप्त मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए और नगर के अंदर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाए। सैनिकों की टुकड़ियां हर दिशा में भेजी गई।
किले के शिखरों पर सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी गई। पर प्रताप सिंह केवल तलवार के बल पर अपने राज्य की रक्षा नहीं करना चाहते थे। उनके भीतर के राजा से भी अधिक जागा था एक संवेदनशील मानव, एक शांति प्रिय नेता। उन्होंने महामंत्री धर्मदत्त से कहा, युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए, प्रारंभ नहीं। वलीशा भले ही अपने मार्ग से भटक गया हो, पर हम उसे एक अवसर जरूर देंगे, संवाद का। तुरंत ही एक शांति प्रस्ताव का संदेश तैयार किया गया। सुंदर अक्षरों में लिखा गया यह संदेश न केवल शब्दों का मेल था, बल्कि प्रताप के हृदय की गहराई से निकली पुकार थी। संदेश, राजा वलीशा, हम अमर सिंह गढ़ के लोग युद्ध नहीं, संवाद चाहते हैं। हम जानते हैं कि संघर्ष कभी भी स्थायी समाधान नहीं होता। यदि आप अपने इरादे से पीछे हट जाएं, तो ये दोनों राज्यों की भलाई होगी। हम आपको निमंत्रण देते हैं, वार्ता का, शांति का और सहयोग का। परंतु यदि आपने युद्ध का मार्ग ही चुना, तो याद रखिए, हमारा उत्तर केवल वीरता से नहीं, करुणा से भी मिलेगा। प्रताप सिंह, अमर सिंहगढ़ का सेवक, इस पत्र को उनके सबसे विश्वसनीय शांति दूत, वृद्ध राजदूत भास्कराचार्य के हाथों भेजा गया। भास्कराचार्य एक वृद्ध किंतु तेजस्वी पुरुष थे, जिनके मुखमंडल से ज्ञान और धैर्य की आभा झलकती थी। वे वर्षों तक दोनों राज्यों के बीच संदेशवाहक रहे थे। जब भास्कराचार्य वलीशा के दरबार में पहुंचे, तो वलीशा काले सिंहासन पर बैठा अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की रणनीति पर चर्चा कर रहा था। जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, उसकी आंखों में एक उपहास की चिंगारी चमक उठी। उसने कुटिलता से हंसते हुए कहा, करुणा? युद्ध भूमि पर करुणा नहीं बहती, खून बहता है। यह प्रताप अब बूढ़ा हो चला है या डर गया है? उसने पत्र को मोड़ा, उसे जलती हुई मशाल की ओर उछाला और एक ही पल में पत्र आग की लपटों में समा गया। भास्कराचार्य निष्प्रिय भाव से ये देख रहे थे। फिर बोले, राजा वलीशा, आग से पत्र जलाया जा सकता है, पर उसके शब्दों की गूंज को नहीं मिटाया जा सकता। प्रताप की करुणा को उसकी कमजोरी मत समझिए। वलीशा ने उन्हें बाहर निकलवाने का आदेश दिया। अब उसका संकल्प और भी प्रबल हो चुका था। उसे अमर सिंह गढ़ को जीतना नहीं, रौंद देना था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्रताप की करुणा केवल शब्द नहीं थी, वो एक ऐसी शक्ति थी जो युद्ध भूमि को भी बदल सकती थी। चतुर्थ भाग, युद्ध की ज्वाला। अमर सिंहगढ़ की सीमाओं पर जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ी, एक तूफान धूल के गुबार के साथ पश्चिमी क्षितिज पर उठ खड़ा हुआ। वो कोई सामान्य तूफान नहीं था, वो था वलीशा की क्रूर सेना का आगमन। विशाल युद्ध गर्जन करते हाथी, लौ उगलती तोपें और विदेशी तलवारों से लैस सैकड़ों घुड़सवार सैनिक, ये सब अमर सिंहगढ़ को घेरने के लिए बढ़ते जा रहे थे। जैसे किसी शांत झील पर अंधकार की छाया उतर रही हो। वलीशाह की सेना अनुशासन से कम और क्रूरता से अधिक चलती थी। उनके पास विदेशी युद्ध यंत्र थे, धातु की जालीनुमा ढालें, बारूद से चलने वाले तोप जैसे अस्त्र और घोड़े जिनके पैरों में लोहे के कड़े बंधे थे ताकि शत्रु सैनिकों को कुचला जा सके। आकाश में उनके युद्ध डमरुओं और नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, जैसे धरती स्वयं कांप रही हो। राजा प्रताप सिंह को जैसे ही आक्रमण की सूचना मिली, वे शांत पर तीव्र भाव में उठे। उनकी आंखों में चिंता नहीं, संकल्प था। उन्होंने अपने सेना प्रमुख विरभान को बुलाया, एक ऐसा योद्धा जो असंख्य युद्धों में विजयी रहा था और जिसकी तलवार की धार पर दुश्मन थर्राते थे। साथ ही युवराज आदित्य, जो अब केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि सेना का प्रेरणास्त्रोत बन चुका था, ने स्वयं युद्ध भूमि में उतरने की स्वीकृति मांगी। प्रताप सिंह ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते आदित्य, बल्कि न्याय और संयम से भी। पर आज तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, इस राज्य की ढाल हो। कुछ ही घंटों में अमर सिंहगढ़ की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। नगर की गलियों में ढाल और तलवारें बांटी जा रही थी।
घोड़ों पर सैनिक सवार हो रहे थे और किले के बुर्जों पर धनुर्धारी तैनात किए जा रहे थे। युद्ध भूमि की ओर बढ़ते समय राजा प्रताप सिंह ने एक बार नगर की ओर देखा, जहां स्त्रियां दीप जला रही थी, वृद्ध प्रार्थना कर रहे थे और बच्चे झरोखों से अपने रक्षकों की ओर देख रहे थे। फिर रणभूमि का दृश्य, चारों ओर गगनभेदी घोष सुनाई दे रहा था। जय अमरसिंहगढ़, प्रताप के वीर सपूत। युद्ध का आरंभ हुआ। घंटों तक मैदान में केवल 3 ध्वनियां सुनाई दी, तलवारों की टंकार, तीरों की बौछार और तोपों की गड़गड़ाहट। धूल और धुएं के बीच योद्धा एक दूसरे से भिड़े। कभी कोई घुड़सवार वीरभान की तलवार से गिरा, कभी आदित्य का बाण किसी वलीशाही सेनापति का कवच चीरता हुआ आर पार निकल गया। राजा प्रताप सिंह स्वयं भी रणभूमि में थे, घोड़े पर सवार, एक हाथ में ढाल और दूसरे में अपनी पुरानी तलवार लिए हुए। उनके चारों ओर दुश्मन सैनिकों की भीड़ थी, पर उनके वार इतने तेज और सटीक थे कि वे बिजली के समान दिखते। वे केवल अपने सैनिकों का हौसला नहीं, उनका आत्मबल भी बन गए थे। सूर्य की किरणें जैसे जैसे ढलने लगी, रणभूमि रक्त से लाल होने लगी। घायल सैनिकों की चीखें, ध्वस्त तोपों का शोर और धरती पर गिरे घोड़ों की हिनहिनाहट, इन सब के बीच एक बात स्पष्ट थी, ये युद्ध साधारण नहीं था। ये एक राज्य की अस्मिता की रक्षा का युद्ध था और राजा प्रताप सिंह, शांति के पुजारी, अब रण का रक्षक बन चुका था। पंचम भाग, एक मासूम की पुकार, युद्ध का तीसरा दिन। रणभूमि की धूल अब रक्त और बारूद की गंध से भारी हो चली थी। पश्चिमी क्षितिज पर अभी सूरज आधा उगा ही था, पर धरती पर अंधकार फैला हुआ था। युद्ध का, भय का और बर्बरता का। वली शाह की सेना ने पिछले दिन अमरसिंहगढ़ के सीमावर्ती गांव कमलपुर पर हमला किया था। घर जलाए गए थे, लोग विस्थापित हो गए थे और अधिकांश ग्रामवासी या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। पर उस विनाश के बीच बची थी एक नन्ही जान, एक 7 साल की बच्ची आराध्या। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल धूल और राख से सने थे, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक पुकार थी, मां, मां। उसे नहीं पता था कि रणभूमि क्या होती है, कहां कौन है, किसका झंडा किसका है। वो तो बस अपनी मां की तलाश में गोलियों, तीरों और तलवारों के बीच दौड़ पड़ी थी। रणभूमि के मध्य भाग में जहां सबसे भीषण संघर्ष चल रहा था, वही प्रताप सिंह घोड़े पर सवार होकर अपने सेनापति वीरभान के साथ शत्रु को पीछे धकेल रहे थे। तभी अचानक हवा में वो करुण पुकार गूंजी, मां। उस एक स्वर ने राजा के भीतर छिपे पिता, रक्षक और मानव को एक साथ जगा दिया। उन्होंने तत्काल आसपास देखा और जैसे ही उस मासूम बच्ची को भागते हुए देखा, उनका दिल कांप उठा। चारों ओर से तीर चल रहे थे, दुश्मन की एक टुकड़ी उस ओर बढ़ रही थी, पर प्रताप सिंह ने क्षण मात्र भी संकोच नहीं किया। उन्होंने घोड़े की लगाम खींची और रणभूमि के बीचों बीच उस बच्ची की ओर कूद पड़े। उनकी तलवार अब तकरीबन स्वतः चल रही थी। जो भी उनके सामने आया गिर पड़ा, एक हाथ में तलवार, दूसरे में ढाल, और उसी ढाल की ओट में उन्होंने कांपती हुई उस बच्ची को उठा लिया। आराध्या भय से सिहर रही थी। प्रताप सिंह ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और बोले, डर मत बेटी, अब तुझ पर कोई आंच नहीं आएगी। मेरे रहते कोई मासूम नहीं मरेगा। ये वाक्य उनके मुख से निकला तो रणभूमि थमसी गई। उनके सैनिकों की आंखों में आंसू थे और हौसला भी। उन्होंने देखा कि उनका राजा केवल तलवार का धनी नहीं, दिल का सच्चा रक्षक भी है। राजा प्रताप सिंह ने बच्ची को ढाल के पीछे सुरक्षित किया और स्वयं उसे सुरक्षित क्षेत्र की ओर पहुंचाया। उसके बाद वे फिर युद्ध भूमि में लौटे, पर अब उनका चेहरा और भी अधिक दृढ़ था। अब ये युद्ध उनके राज्य के लिए नहीं, उस मासूम के आंसुओं के लिए भी था। इस घटना का उल्लेख इतिहासकारों ने स्वर्ण अक्षरों में किया। मेरे रहते कोई मासूम नहीं मरेगा। ये केवल एक वाक्य नहीं था,
ये राजा प्रताप सिंह के जीवन दर्शन का सार था। षष्ठ भाग, बदलते दिल, बदलती दिशा। रणभूमि में मासूम आराध्या को बचाते हुए राजा प्रताप सिंह का वह दृश्य न केवल अमर सिंह गढ़ के सैनिकों के लिए प्रेरणा बना, बल्कि वो चिंगारी बन गया जिसने वलीशाह की बर्बर सेना के भीतर छिपे बचे खुचे मानवता के चिन्हों को जगा दिया। दरिंदा सेना के कुछ सिपाही जो वर्षों से केवल आदेशों का पालन करते आए थे, जिनके लिए युद्ध सिर्फ खून बहाना था, आग लगाना था, वे हतप्रभ खड़े थे। उन्होंने देखा कि जिस राजा को उन्होंने डरपोक या शांति प्रेमी समझा था, वही रणभूमि में तलवार लिए हुए था। पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी करुणा। एक सिपाही जिसका नाम जाफिर था, उसने धीरे से अपनी तलवार जमीन पर रख दी। मैंने देखा था उस बच्ची को कैसे कांप रही थी, और उस राजा ने उसे ढाल की ओट में छुपा लिया। क्या हम अब भी खुद को मनुष्य कह सकते हैं? दूसरा सिपाही गुलाम अली, जो वर्षों से वलीशाह के अधीन लड़ता आया था, चुपचाप पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वर्षों से दबा पश्चाताप आज फूट पड़ा था। युद्ध अभी चल रहा था, पर वलीशाह की सेना के भीतर दरारें पड़ चुकी थी। एक एक कर कई सिपाही अपने हथियार डालने लगे। कुछ ने घुटनों पर बैठकर हथियार जमीन पर रख दिए और हाथ जोड़ लिए। अमर सिंहगढ़ के सैनिक उन्हें हैरानी से देख रहे थे, पर राजा प्रताप सिंह का आदेश स्पष्ट था। जो हथियार डाल दे वो शत्रु नहीं, वो पश्चातापी है, उसे जीवन मिले। ये सुनते ही और अधिक सैनिकों ने अपनी तलवारें छोड़ दी। युद्ध की लहर का रुख अब स्पष्ट रूप से बदल चुका था। वलीशाह अपने शिविर में क्रोधित होकर तलवार पटक रहा था। कायर है ये सब। दया के नाम पर युद्ध छोड़ दिया। क्या वो बच्ची हमसे ज्यादा कीमती है? पर उसकी आवाज अब गूंजने वाली नहीं थी। सेनापति भी असमंजस में थे। कुछ ने उसका साथ छोड़ दिया था, कुछ मौन हो गए थे। राजा प्रताप सिंह ने इस अवसर को पहचाना और सैनिकों को उत्साहपूर्वक आदेश दिया, अब शांति की ओर बढ़ो, पर अपने साहस को थामे रहो। अब समय है कि इस धरती पर खून नहीं, परिवर्तन की वर्षा हो। अमर सिंहगढ़ की सेना ने संगठित होकर वलीशाह की सेना को पीछे धकेल दिया। दुश्मन के शिविर उजड़ने लगे। वलीशाह को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। उसके घोड़े के साथ वो भागने को विवश हुआ। एक ऐसा क्रूर राजा जो अब पराजित ही नहीं, अकेला भी था। और युद्ध का कोलाहल धीरे धीरे शांत हो गया। बचे हुए सैनिकों में न कोई जयघोष था, न कोई गर्व, बस एक मौन स्वीकार था कि एक राजा ने उन्हें सिखा दिया कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, संस्कारों से भी जीते जाते हैं। सप्तम भाग, अंतिम निर्णय। रणभूमि शांत हो चुकी थी। धूल बैठ गई थी, तलवारें म्यान में लौट चुकी थी और घायल सैनिकों की देखरेख के लिए चिकित्सा शिविर लगाए जा चुके थे। अमर सिंहगढ़ की भूमि पर यह पहली बार था कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी न कोई विजय घोष था, न कोई नृत्य, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी, क्योंकि निर्णय का समय आ गया था। वलीशाह, वो क्रूर शासक जिसने वर्षों तक रक्त और भय से अपने राज्य को चलाया था, अब युद्ध भूमि के अंत में अकेला और घायल खड़ा था। उसकी बायां कंधा तीर से छिन्न भिन्न हो चुका था। वस्त्र फटे हुए थे और चेहरे पर जो कभी अहंकार की परछाई रहती थी, अब वहां हार और थकान की रेखाएं थी। उसे अमर सिंहगढ़ के शिविर में लाया गया। वहां दरबार जैसी सभा सजाई गई थी। चारों ओर सेनापति, मंत्री, नगरवासी, सैनिक और राज्य के गणमान्य लोग एकत्र थे। जनमानस में गूंज रही थी एक ही आवाज, राजा प्रताप सिंह, उसे मृत्युदंड दो। उसने हमारे गांव जलाए, हमारे बच्चों को अनाथ किया। सैनिकों ने तलवारें हवा में लहराई और क्रोधित भीड़ ने उसकी ओर अंगुलियां उठाई। पर उस शोरगुल के बीच राजा प्रताप सिंह अपने सिंहासन से उठे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न गर्व, बस शांति और धीर गंभीर दृष्टि। वे वलीशाह के सामने आकर रुके और बोले, राजा वह नहीं जो केवल न्याय करता है, राजा वह है
जो समय आने पर करुणा में भी शक्ति देखे। सभा शांत हो गई। उन्होंने आगे कहा, वली शाह ने अन्याय किया, उसने निर्दोषों का रक्त बहाया, पर यदि मैं आज उसे मृत्यु दूं तो क्या मैं उससे भिन्न रहूंगा? वो जो दूसरों की क्रूरता का उत्तर भी क्रूरता से देता है, वो भी अंततः उसी अंधकार में समा जाता है। सभा सन्नाटे में थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा प्रताप सिंह अपने सबसे बड़े शत्रु को क्षमा देने की बात कर रहे हैं। राजा ने वली शाह की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हें दंड नहीं, अवसर दूंगा। अवसर बदलने का, पश्चाताप का, और एक दिन ऐसा करने का जो तुम्हें स्वयं पर गर्व करने दे। पर एक शर्त होगी, तुम शपथ लो कि अब कभी किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करोगे, ना अपने राज्य में, ना किसी और भूमि पर। वली शाह, जो जीवन भर केवल ताकत से शासन करना जानता था, अब निहत्था था और मौन खड़ा था। वो कुछ कह नहीं सका। उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन पहली बार उनमें क्रोध नहीं, पश्चाताप के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से अपना सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, मैं वली शाह प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मेरी तलवार कभी किसी मासूम की ओर नहीं उठेगी। मैं बदलने का प्रयास करूंगा। यदि आप मुझे अवसर दे रहे हैं तो मैं उसका मान रखूंगा। सभा मौन थी। एक क्षण को सबने देखा, कैसे प्रतिशोध के स्थान पर करुणा ने एक हृदय को तोड़ा नहीं, बल्कि मोड़ दिया। राजा प्रताप सिंह ने वली शाह को स्वतंत्र कर दिया, पर उसे अमर सिंहगढ़ के एक आश्रम में कुछ समय तक सेवा करने की शर्त दी, ताकि वो अपने अपराधों के भार को कुछ हद तक धो सके। ये निर्णय इतिहास के पन्नों में उस दिन के रूप में दर्ज हुआ, जब न्याय का अर्थ केवल दंड नहीं, उद्धार भी था। अंतिम भाग, मित्रता का उदय। समय बीत गया। वो रणभूमि जहां कभी तलवारों की टंकार और तोपों की गड़गड़ाहट गूंजती थी, अब वहां शांति के फूल खिलने लगे थे। अमर सिंहगढ़ में पुनर्निर्माण हुआ। गांवों में खेत लहलहाने लगे और राजा प्रताप सिंह के न्याय और करुणा की कहानियां हर कोने में गूंजने लगी। पर असली चमत्कार हुआ दरिंदा राज्य में, जिस राज्य को कभी केवल भय और आग के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। वहां एक नई सुबह हुई। वर्षों की अंधकारमयी सत्ता के बाद वहां विद्यालयों की घंटियां बजने लगी। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गलियों में गूंजने लगी। वीरान पड़े घरों में जीवन लौटा। सड़कों पर झंडे अब तानाशाही के नहीं, एकता और प्रेम के प्रतीक बन गए। राजा वली शाह, जो कभी घृणा और भय का अवतार था, अब स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों से मिलता, उनकी बात सुनता। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा आश्रय गृह बनवाया, जहां उन्होंने स्वयं सेवा करना आरंभ किया। मंदिरों और मस्जिदों में फिर से दीप और दुआएं लौटीं। लोग अब उसके नाम पर थर्राते नहीं थे। अब वे उसे आदर और भरोसे के साथ राजा वली शाह कहकर पुकारते थे। ये सब संभव हुआ क्योंकि किसी दिन एक राजा ने युद्ध जीतने के बाद बदले की बजाय परिवर्तन का रास्ता चुना था। वर्षों बाद वसंत की एक मधुर दोपहर थी। अमर सिंहगढ़ के राजकीय बाग में फूल खिले हुए थे और हवाओं में पुष्पों की खुशबू थी। उसी बगीचे की एक संगमरमर की बेंच पर दो राजा बैठे थे, राजा प्रताप सिंह और राजा वली शाह। उन दोनों के सामने एक छोटा बच्चा खेल रहा था, नन्हा, निष्कलंक और प्रसन्न। वो कभी फूलों के पीछे भागता, कभी दोनों राजाओं के पैरों के पास आकर मुस्कुराता। उसके हंसते हुए चेहरे में एक नई पीढ़ी की उम्मीद चमक रही थी। प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन तुमने अपने भीतर की घृणा और डर को छोड़ दिया, उसी दिन तुमने वास्तव में अपना राज्य पाया और स्वयं को भी। वली शाह की आंखें उस नन्हे बालक पर टिकी थी। उसकी आवाज धीमी थी पर भावों से भरी हुई। और तुमने, प्रताप, मुझे क्षमा देकर वह दिया जो मैं वर्षों की विजय और सत्ता के बाद भी नहीं पा सका, शांति। दो शासकों के बीच वो क्षण किसी किताब के अंतिम पृष्ठ जैसा था, पूर्ण, सजीव और स्मरणीय।
कोई युद्ध नहीं, कोई राजनीति नहीं, बस दो हृदय जिन्होंने एक दूसरे को बदलकर दो राज्यों का भविष्य बदल दिया। सीख, सच्चा शौर्य तलवार चलाने में नहीं, समय आने पर उसे म्यान में रखने में होता है। और सच्चा राजा वो होता है जो शत्रु को पराजित नहीं, परिवर्तित कर दे। अगर आपको ये कथा हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार से जरूर शेयर करें और रोमांचक हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार भी हम आपको इसी तरह की दिल छू लेने वाली कहानियां सुना सकें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धर्म, करुणा और सत्य की राह पर चलते रहें। जय श्री राम।